जी नमस्कार, हम हैं रेडियो KGMU गूंज। फ्रीक्वेंसी तो पता है ना, 89.6 मेगाहर्ट्ज। आज हम आए हैं एक ऐसे विषय पर बात करने और एक ऐसे दिवस के बारे में बात करने जिससे हम लगभग हर दिन रूबरू होते हैं। जी हाँ, 15 मार्च यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। क्या वाकई हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं या हम अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं? और अगर जानते हैं तो क्या कुछ सही है और क्या हमें अभी और जानने की ज़रूरत है? ऐसे ही कुछ बात करने के लिए रेडियो KGMU गूंज पहुंचा लोगों के बीच। आइए देखते हैं कि बातचीत के बाद क्या तस्वीर सामने आई है। क्या नाम है? राजेश शुक्ला नाम है भाई। भैया ये बताइए कि आप कभी कोई सामान खरीदने जाते हो दुकान पर, मोबाइल हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गई या खाने पीने की, तो उसमें क्या सबसे पहले देखते हो? भाई देखिए, पहले तो हम ये देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसे मतलब उसको यूज़ करना है, मतलब वो कैसा चलेगा। अब पता चला हम ले के चले आए और पता चला वो चीज़ ही ना चले तो उसको लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ हमारा। बस यही पर्पज़ होता है कि मतलब हम कोई भी चीज़ लें तो उसको पहले मतलब चेक करें कि वो क्वालिटी अच्छी है या यूज़ करने लायक है तो उसको यूज़ करेंगे। बाकी अगर नहीं चेक करते तो वो आपकी फॉल्ट है। लेकिन अच्छा, MRP जो वो लोग बताते हैं उस MRP पे आप खरीदते हो या फिर जो देखते हो लिखा होता है उस पे? पहले तो हम MRP लिखी होती है, पहले वो दुकान वाले से पूछते हैं कि आप रेट टू रेट तो नहीं दे रहे हो। जब वो कहता है कि नहीं, जब वो उसे MRP पे देखेगा, MRP पे दे रहा है तो हम MRP पे लेने की कोशिश कम करते हैं कि मतलब कुछ हमारा अभी छूटे। ये नहीं कि हम डायरेक्ट वो 300 बोल रहा है मैं 300 दे रहा हूँ, नहीं। ये आपका नाम क्या है? संदीप। क्या करते हैं यहाँ दिहाड़ी करते हैं या दिहाड़ी करते हैं? अच्छा ये बताइए कि आप रोज़ या मतलब हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो क्या खरीदते हैं सबसे ज़्यादा? जैसे दाल है, आटा है और यही सब चीज़ें लेते हैं, चाय वाय शक्कर यही सब चीज़ें लंच लेते हैं हमेशा? हाँ हमेशा। अच्छा, ये खरीदने से पहले आप उसमें क्या देखते हो? खरीदने के लिए क्या देखते हो उसमें खरीदने के लिए क्या है, जैसे कोई बढ़िया चीज़ दिखी, जैसे रेट में है बताइए ये रेट की है 100 रुपये में, तो 100 रुपये में लेना पड़ जाता है। यहाँ 28 से 32 रुपये बताइए, 40 रुपये बताइए, वही भी लेना पड़ जाता है। अच्छा चलो, ये तो खुली चीज़ें हैं, खुली चीज़ों का रेट नहीं पता। अगर कोई ऐसी जैसे पैकेट में कोई चीज़ हुई है या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल वोबाइल ये सब है, तो खरीदो तब क्या देखते हैं? इसमें मूल्य देखते हैं। मूल्य देखते हैं, मतलब MRP? हाँ। MRP का मतलब पता है क्या होता है? नहीं, इसको नहीं पता। अच्छा ये बताइए, आप रोज़ हर दिन में कुछ ना कुछ खरीदते होंगे, सबसे ज़्यादा क्या खरीदते हैं? हम क्या खरीदते हैं? जो खरीदते हैं अपने गांव में खरीदते हैं, जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ खरीदते हैं। रोज़ के दिन में क्या क्या खरीदते हैं? क्या खरीदते हैं? कोई सामान खरीदे हैं, अब इसको तो कोई ठिकाना ही नहीं। नमस्कार भाई, आपका क्या नाम है? जी अमरजीत। आप क्या करते हैं? ज्वेलरी की शॉप है। अच्छा ये बताइए कि कोई भी आप सामान कभी खरीदते हैं तो उसमें क्या चेक करते हैं? बस कंपनी अच्छी होनी चाहिए और क्वालिटी उसकी। और MRP आप चेक करते हो उसकी? हाँ, MRP भी मायने रखती है। और जो एक्सपायरी डेट होती है या मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वो तो ज़रूरी है ही। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कहने का मतलब है। अच्छा, MRP का फुल फॉर्म आपको पता है? नहीं। अच्छा ये बताइएगा, कोई सामान आप खरीदते हैं तो क्या उसमें क्या ध्यान देते हैं? तो उसमें रेट देखा जाता है, एक्सपायरी डेट देख लीजिए, मतलब सामान किस कलर का है, किस क्वालिटी बना हुआ है, कौन सी कंपनी है, क्या उसमें मेनू है, क्या मिलाया उसमें, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। तो वारंटी जब आप चेक करते हैं तो उनसे पूछते हैं ना कि इतने साल की गारंटी, तो आपके पास हम लेके आएंगे कि नहीं? नहीं तो वो तो कहते हैं भैया हमारी कोई गारंटी नहीं है, जब आप आएंगे तो सामान की कोई गारंटी नहीं होती है। जो चेक करना है चेक कर लीजिए आप। अच्छा, सब वहीं वहीं पे यहाँ check- जाने बाद कोई गारंटी नहीं हो किसी चीज़ की। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपको आपने ये देखा होगा कि अब कोई सामान आप खरीदते हैं तो उसकी जो MRP होती है उसका क्या मतलब होता है? MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है, इंक्लूड जो कुछ होगा सब इसी के अंदर है। उससे सिवाय दुकानदार कहता है 18% GST और फलानी GST फलानी PST, वो सब अलग पैसे लगा देता है। अच्छा। और पक्का मेमो पर लगाता है, ये बिल दीजिए आप साहब, बहुत ये बिल लेके जाइए, सही। हैं जबकि इसमें इंसाफ साहब लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑल टैक्स। उससे बाद दिया आपको बिल पकड़ा दिया जाता है 18 में GST लगा करके, AC का चार्ज, फलाने का चार्ज, डिमाके का चार्ज। तो आपके शोरूम से हम क्यों सामान खरीदेंगे? बिल्कुल सही। हम बगैर शोरूम की दुकान से खरीदेंगे जहाँ कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। आप यहाँ क्यों लेने जाएंगे हम? बिल्कुल सही जानकारी दी है इन्होंने कि आप कभी कोई सामान खरीदते हो ना तो आपको उसकी MRP चेक कर लेनी चाहिए, उससे ऊपर का तो नहीं दे रहे। और साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि उसका वारंटी कार्ड है या नहीं, कितने साल की वारंटी, और वारंटी के लिए क्या आपके पास आना है या इसकी कंपनी में जाना है। तो देखा आपने, अभी कितनी चीज़ें हमें पता है लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जानना बाकी है। भाई अधिकारों की जब हम बात करते हैं ना, तो अधिकार सिर्फ हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं होते हैं,
और जब सामने वाले से हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा एक रिश्ता है और अधिकार वहीं से हम अपना लेने की बात कह सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि हम दाम देखकर यानी कि MRP देख के चीज़ों को ख़रीदते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम चीज़ तो ख़रीद लेते हैं लेकिन एक बार उस चीज़ के पीछे उस पर लिखा हुआ दाम नहीं देखते। दुकानदार ने हमें जो दाम कह दिया हमने उसे वो दिया और बदले में पर्ची भी नहीं मांगी, यानी उससे हमने अपने सामान की रसीद नहीं मांगी। तो ये भी कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर उस चीज़ में कोई कमी निकल आती है या फ़र्ज़ कीजिए अगर हमें अपनी किसी चीज़ पे जो वारंटी मिल रही है उसको रिवील करना है, यानी कि हम वारंटी पीरियड में उस चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हैं या उसमें कुछ ख़राबी आ गई बनवाना चाहते हैं, तो अगर हमारे पास रसीद ही नहीं होगी तो हम अपनी बात सामने वाले तक कैसे पहुंचाएंगे। या फिर कंज्यूमर फोरम, जी हाँ, इस वक्त आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे, तो ज़रा ध्यान से उन्हें देखिएगा और जहन में बैठा लीजिएगा। अगर याद नहीं हो पा रहे कोई बात नहीं, आप उन्हें सेव करके रख सकते हैं या फिर लिख के रख सकते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि भाई उपभोक्ता है तो उसका अधिकार भी है, और अगर अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, तो कंज्यूमर फोरम तो है ही। और सबसे ज़रूरी बात है जागरूक रहिए। KGMU गूंज यही चाहता है कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं या जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने अधिकारों पर आवाज़ उठाएं। और अगर इस तरीके की कोई घटना उनके साथ घटी है तो कंज्यूमर फोरम ज़रूर जाएं, क्योंकि भाई आज है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो बस जागरूक रहें, सुनते रहें, समझदार रहें, स्वस्थ रहें। और क्या करना है आपको बता दें कि रेडियो KGMU गूंज सुनते रहना है, क्योंकि हम बहुत सारी जानकारियाँ लेके आते हैं, खूब सारी, बेशुमार, भरपूर, क्योंकि जान है तो जहान है और रेडियो KGMU गूंज की यही पहचान है।